मंदिर व्यवस्थापन कैसे करना है इसके विषय में कोई साइंटिफिक प्रक्रिया ही नहीं है, तो किसे हम चूज करेंगे, कौन वो चलाएगा, कैसे दिखाया जाएगा। अभी हरिद्वार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सारे मंदिर जो है हिंदू समाज को सौंप देंगे, या कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी चुनाव के पहले घोषणा की थी कि सारे मंदिर जो है वो हम कर्नाटक में वहाँ के संप्रदाय को सौंप देंगे। लेकिन सौंपेंगे तो कौन किस प्रकार से सौंपेंगे, उसके लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए साइंटिफिक। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आज के लैंग्वेज में हम जो बताते हैं तो वैदिक कोड्स के आधार पर तो हमें बनाना ही पड़ेगा कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ शैव आगम ग्रंथों में या तंत्र ग्रंथों में इसका अलग अलग प्रकार के वर्णन मिलते हैं, तो उसका कंपाइलेशन होगा। उसके साथ साथ मॉडर्न इसमें हम लोग केस स्टडीज का अभ्यास करते हैं। जब कोई अच्छा मंदिर अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देख लेता है तो उसका केस स्टडी बन जाता है, तो उस केस स्टडी को भी हम लोग जो है पाठ्यक्रम में लाएंगे। मंदिर सुप्रबंधन पाठ्यक्रम की योजना इस विषय पर उद्बोधन हेतु मैं श्री चेतन राजहंस जी इनको आमंत्रित करती हूँ। आप सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अंतर्राष्ट्रीय पराविद्या शोध संस्था ने आपको सनातन धर्मवीर उपाधि से सम्मानित किया है। आपने सनातन धर्म संस्कृति, लोकतांत्रिक दुष्प्रवृत्ति, हिंदू राष्ट्र, संत चरित्र ऐसे विषयों पर 10 से अधिक ग्रंथों का संकलन किया है। आप सनातन धर्म प्रचारार्थ संपूर्ण भारत में प्रवास करते हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में भावपूर्ण वंदन करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठोले जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। उपस्थित संतों को मेरा वंदन, आदरणीय व्यासपीठ और आप सभी को नमस्कार। एक छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि विषय है मंदिरों से संबंधित। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो मंदिर से प्रत्यक्ष में उसके व्यवस्थापन से जुड़े हैं, या मंदिर से जुड़े हैं, या उनके स्वामित्व में कोई मंदिर है, या हम लोग कहेंगे कि जो अर्चक पुजारी या मैनेजर के रूप में है या कमिटी में है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। मंदिरों का सुप्रबंधन ये जो विषय है, हमारा एक यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है गोवा में, जो तक्षशिला नालंदा के तर्ज पे हो, इस प्रकार के हमारे गुरुदेव जी की इच्छा है। और अभी जो है स्पिरिचुअल रिसर्च और उस रिसर्च के आधार पर पाठ्यक्रम बनाना, यह हमारे अध्यात्म विश्वविद्यालय की कल्पना अभी काम कार्यरत है। तो लगभग 1000 से अधिक हमने रिसर्च किए हैं अलग अलग विषयों पे। गंगा जी पे हुआ है, कुंभ मेले पे हुआ है, मंदिरों पे हुआ है। हमने मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए कैरेक्टर मैनेजमेंट नाम का एक पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। गोवा यूनिवर्सिटी के लिए हमने एक इंडियन कल्चर वैल्यूज़ एंड इथिक्स नाम का एक लाइफ स्किल्स के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। और हाल ही में 2 माह पहले मैं मुंबई में था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने हमें आमंत्रित किया था कि टेम्पल मैनेजमेंट इस विषय पे हमें करिकुलम बना के दीजिए। तो उसी करिकुलम के कार्य के दृष्टिकोण से एक योजना आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित करता हूँ। क्योंकि हम मंदिर से जुड़े हुए हैं और सनातनी हैं, तो हर सनातन धर्म के आस्था केंद्र है मंदिर। आप सभी को पता है कि आज मंदिरों के व्यवस्थापन के विषय में जितनी सारी चर्चाएं होती है, तो चर्चा मिसमैनेजमेंट के विषय में ही होती है कि मंदिरों का व्यवस्थापन कितना गलत है या कितने अयोग्य पद्धति से हो रहा है, इस पर ही ज़्यादा चर्चा होती है। सकारात्मक चर्चाएं नहीं होती है, नकारात्मक चर्चाएं होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि व्यावहारिक जगत में या भौतिक शिक्षा में हमने देखा है कि मैनेजमेंट से संबंधित, जैसे अभी होटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, या बिजनेस मैनेजमेंट है, इस प्रकार के सारे पाठ्यक्रम समाज में हैं। लेकिन मंदिरों का मैनेजमेंट, टेम्पल मैनेजमेंट, ये कोर्स ही नहीं है कहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है, होटल मैनेजमेंट सीखना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सीखना है आपको, तो आपको एक इंटेलेक्ट लगता है, एक बुद्धिमत्ता लगती है। लेकिन जब टेम्पल मैनेजमेंट सीखने की बात आती है, तो आपको उसके लिए सात्विक बुद्धि लगती है, एक भक्त की बुद्धि लगती है। और ये भक्त पहले बनना आवश्यक होता है। इसीलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ाने की बात होगी, तो सबसे पहले तो हमें उस
जो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट देखने वाला व्यक्ति होगा उसको भक्त बनाने की पहली अनिवार्यता होगी। आजकल मंदिरों के विषय में जो मैनेजमेंट चलते हैं उसमें दो प्रकार हो चुके हैं। एक तो है जो अर्चक होता है, पुजारी होता है, वो केवल आज वेतनधारी बना हुआ है और समाज के जो मान्यवर लोग होते हैं वो ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं, या जो मंदिर से जुड़े हुए संप्रदाय होते हैं वो उसके मंदिर संचालन का काम करते हैं। और दूसरी बात होती है कि गवर्नमेंट, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट उसको रन करती है, संचालन करती है। लेकिन मंदिर व्यवस्थापन कैसे करना है इसके विषय में कोई साइंटिफिक प्रक्रिया ही नहीं है। तो किसे हम चूज करेंगे, कौन वो चलाएगा, कैसे देखा जाएगा? अभी हरिद्वार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सारे मंदिर जो है हिंदू समाज को सौंप देंगे, या कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी चुनाव के पहले घोषणा की थी कि सारे मंदिर जो है वो हम कर्नाटक में वहाँ के संप्रदाय को सौंप देंगे। लेकिन सौंपेंगे तो किस प्रकार से सौंपेंगे? उसके लिए कोई प्रक्रिया होनी चाहिए साइंटिफिक। तो उसके लिए एक प्रक्रिया होगी कि आपको पाठ्यक्रम को पढ़ना होगा, सीखना होगा, और उसके आधार पर जब आप मंदिरों का संचालन करने के लिए योग्य बन जाएंगे तो वहाँ आप फिर मंदिरों के दृष्टिकोण से आप जिम्मेदारी देख पाओगे। तो इस दृष्टिकोण से हमने कुछ विशेष अभ्यास के लिए यानी पाठ्यक्रम बनाने के लिए शुरू किए हैं। इसमें आप सभी के सुझाव और सहयोग अपेक्षित है, जैसे मैंने पहले भी कहा। पहला विषय हमने सोचा है कि जनरल वैदिक रिचुअल्स इन टेम्पल्स, यानी मंदिर संचालन में जो पंचोपचार पूजा होती है, षोडशोपचार पूजा होती है, या अलग अलग प्रकार के कर्मकांड होते हैं, मुहूर्त देखा जाता है, इसका जो बेसिक ज्ञान है, जनरल स्टडी, वो किसी भी ट्रस्टी को होना चाहिए। क्योंकि ये सारा वो निर्भर करता है कि वो अर्चक करेगा, पूजक करेगा। लेकिन पूजक या अर्चक उस दृष्टिकोण से वो षोडशोपचार पूजा या पंचोपचार पूजा या वो विधि, धार्मिक विधि जैसे शास्त्र में बताया गया वो नहीं कर रहा है, तो उसका ज्ञान टेम्पल ट्रस्टी को भी होना चाहिए या टेम्पल मैनेजमेंट को होना चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से मंदिर में होने वाले सारे कर्मकांड का ज्ञान उसको होना चाहिए, बेसिक ज्ञान। दूसरा विषय है टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। अब टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो आज के लैंग्वेज में हम जो बताते हैं तो वैदिक कोड्स के आधार पर तो हमें बनाना ही पड़ेगा कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। हमारे यहाँ शैव आगम ग्रंथों में या तंत्र ग्रंथों में इसका अलग अलग प्रकार के वर्णन मिलते हैं, तो उसका कंपाइलेशन होगा। उसके साथ साथ मॉडर्न इसमें हम लोग केस स्टडीज़ का अभ्यास करते हैं। जब कोई अच्छा मंदिर अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन देख लेता है तो उसका केस स्टडी बन जाता है। तो उस केस स्टडी को भी हम लोग जो है पाठ्यक्रम में लाएंगे। फिर तीसरा विषय है टेम्पल सेक्टेरियन ट्रेडिशंस। बहुत हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर जो है वो अलग अलग प्रकार के सेक्टों से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई शैव मंदिर होता है, वैष्णव ट्रेडिशन से जुड़ा होता है, या अखाड़ा से जुड़ा होता है, या शाक्त संप्रदाय से जुड़ा होता है। तो वो रन जो किए जाते हैं, तो किसी उस मंदिर का यदि आपको संचालन करना है तो उसकी जो ट्रेडिशन है वो आपको पता होनी चाहिए। रामानुजाचार्य संप्रदाय से है, शाक्त संप्रदाय से है, या शैव संप्रदाय से है, तो उसके ट्रेडिशन के अनुसार ही उस मंदिर का संचालन चलना चाहिए। फिर चौथा विषय है टेम्पल प्रीस्ट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मंदिर में जो अर्चक होता है, पुजारी वर्ग होता है, वो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तो उसकी भी ड्यूटीज तय होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निश्चित होनी चाहिए, उसकी एक आचार संहिता बननी चाहिए, उसका आचरण कैसे हो, उसकी वेशभूषा कैसे हो, उसकी केशभूषा कैसे हो, इन सब का विषय उसमें होगा। फिर टेम्पल ट्रस्टीज और मैनेजमेंट मेंबर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो केवल पुजारी के लिए नहीं, जो मंदिर को संचालन करने वाला ट्रस्टी बोर्ड है या मेंबर्स है, उनके लिए भी ये आचार संहिता रहेगी। वो आचार संहिता उनके लिए क्या होगी उसको डिफाइन करना। फिर ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल, जो हर मैनेजमेंट के कोर्स में एक सेक्शन रेगुलर विषय होता है कि ऑफिस मैनेजमेंट कैसे देखा जाए। फिर टेम्पल इकोनॉमिक्स, यानी मंदिर तो धर्म का क्षेत्र है, लेकिन मंदिर और हमारे यहाँ प्राचीन यहाँ धर्म और अर्थ साथ में चलते हैं। तो मंदिर के द्वारा मंदिरों को बहुत सारी जमीन या उनके फंड्स प्राप्त होते हैं, डोनेशन आता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ फंड्स ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण ये है कि जो मिसमैनेजमेंट केस स्टडीज हुई है, यानी जहाँ जहाँ मंदिरों में मिसमैनेजमेंट होकर जो एक प्रकार से आर्थिक हानि हुई है। जैसे बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं कि जहाँ उनको प्राचीन काल में राजाओं ने भूमि दी थी,
लेकिन वो भूमि उनके नाम पर है, लेकिन 1 रुपया भी उसका जो है उसका उत्पन्न नहीं है। तो इसके दृष्टिकोण से उसका इकोनॉमिक्स कैसे हो टेम्पल्स का, इस दृष्टिकोण से अध्ययन करना और उसके दृष्टिकोण से उसको एजुकेट करना। फिर टेम्पल रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स और स्टेट एक्ट्स, हर राज्य में अलग अलग प्रकार के मंदिरों से संबंधित कानून हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में कोई मंदिर बना रहा है, मंदिर का संचालन देखने जा रहा है, तो उसको उस राज्य के कानून पता होने चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स मंदिर से संबंधित है उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। तो इस विषय को उन्हें सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट राइटिंग फॉर गवर्नमेंट स्कीम एंड CSR फंडिंग, यानी मंदिरों का इकोनॉमिक्स यदि देखना है तो बहुत बार CSR फंडिंग के द्वारा बहुत सारे मंदिर समाज उपयोगी उपक्रम भी संचालित करता है। तो उसके लिए जो प्रोजेक्ट राइटिंग करना है ये मंदिरों को आता ही नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से मंदिर ट्रस्टीज को वो सिखाना, ट्रेन करना, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा। और 11वां विषय तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था अपनी पृष्ठभूमि में कि मंदिर जो है उसमें सात्विक बुद्धि लगती है, इसलिए कैरेक्टर मैनेजमेंट। तो कैरेक्टर मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि मंदिर में कोई भी आएगा तो वो सात्विक है, चरित्रवान है, तो ही मंदिर की भी कीर्ति होगी। तो हर ट्रस्टी जो बनेंगे या हर जो पुजारी मंदिर में आएगा उसके लिए जो है एक कैरेक्टर मैनेजमेंट, जो मंदिर को संचालन करना चाहते हैं उनके लिए कोर्स रहेगा, ये विषय रहेगा। और आगे जो है उनकी अपनी एक आध्यात्मिक साधना भी होनी चाहिए, फिर वो ट्रेडिशन के अनुसार हो, सेक्टेरियन ट्रेडिशन के अनुसार हो, लेकिन साधक होगा या भक्त होगा तो ही वो मंदिर का सर्वोत्कृष्ट योगदान दे सकेगा, संचालन कर पाएगा। तो ये 12 विषयों से संबंधित हमने एक रूपरेखा बनाई है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमें आपसे क्या योगदान चाहिए? तो इन 12 विषयों से संबंधित आपके पास किसी भी प्रकार की केस स्टडी हो, किसी भी प्रकार के वैदिक कोट्स हो, या आपका स्वयं का कुछ चिंतन हुआ है जो आपने लिखा हुआ है आर्टिकल्स के रूप में, या आप एडवोकेट है तो उस विषय में आपने आपके राज्यों के कानून का अध्ययन किया है, तो वो सारा डिटेल स्टडी हमें लिखित रूप में आपसे चाहिए। और यही आपसे यदि ये प्राप्त हो जाता है तो ये जो करिकुलम है ये एक परिपूर्ण बनेगा, और आने वाले काल में भारत के सभी मंदिरों के जो ट्रस्टी है वो इस प्रकार से एक सुप्रशिक्षित सुप्रबंधक बनेंगे, ऐसी मैं इस करिकुलम के माध्यम से आशा करता हूँ। और आशा ये भी करता हूँ कि आप सभी इस विषय में अपना योगदान सहयोग देंगे। इतना ही कहूँगा, मेरी वाणी को श्री गुरुचरणों में विराम देता हूँ। नमस्कार।